बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुहैया कराई गई कमर्शियल गाड़ियां। दूर दराज इलाके में मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को फराहम कराई गई तिब्बी सहूलियात। और माजूर बच्चों के लिए व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए चलाई जा रही स्कीम की। नौजवानों की तवानाई को नई समत मिले और वो खुद रोजगार से जुड़ें, इसके लिए मुमकिन प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इसके तहत उन्हें कमर्शियल गाड़ियां मुहैया कराई जा रही हैं। अलग अलग जिलों में नौजवानों को इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज़श्ता दिनों पुलवामा जिले में उन्हें गाड़ियों की चाबियां सौंपी गईं। इसके जरिए वो खुद को माली एतबार से मजबूत बना सकते हैं। मुमकिन स्कीम किस तरह से नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में मददगार साबित हो रही है, उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में नौजवानों की ये तादाद खास मकसद के लिए इकट्ठा हुई है। काबिले जिक्र है कि मिशन यूथ के तहत उन्हें खुद रोजगार से जोड़ने के लिए यहाँ पर छोटी कमर्शियल गाड़ियाँ मुहैया कराई जा रही हैं। इसके लिए अर्जी दाखिल करने वालों को शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद यहाँ पर उन्हें बुलाया गया है और इसकी चाबियाँ उन्हें सौंपी गयीं। दीगर बात ये है कि ये उन्हें खुद कफील बनाने के साथ साथ उनका खुद पर एतमाद पैदा करने में भी अहम साबित होगा। यहाँ मुमकिन यूथ जो है ये एक स्कीम है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं पढ़े लिखे बहुत सारे लोग कश्मीर में जो है वो कोई काम नहीं करते क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता है, और जिसके पास बैकअप होता है उसके पास कोई ढंग का कोई सोच नहीं होती है। तो जो ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हम जिसे कहते हैं, तो ये हमें गाइड कर रही है क्या आप कौन सा चीज़ कर सकते हैं, किस में आपका बेनिफिट होता। मैंने एक स्कीम के बारे में सुना था, मुमकिन स्कीम है इसका नाम। तो ये सबसे बढ़कर यूथ के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। तो मैंने अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस आकर ये स्कीम से बारे में सुना था। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स फर्दर कंफर्म की कि ये डिटेल क्या है। तो जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे दोस्त एलएस प्रोवाइड कर रही है गाड़ी, खासकर यूथ के लिए सबसे बढ़कर, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे गुजारा उतना नहीं है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ही है। तो यूथ के लिए बहुत अच्छी स्कीम है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोजगार से जोड़ने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी के तहत साल 2020 में मुमकिन स्कीम का आगाज किया गया। इसके तहत साल 2021-22 में पुलवामा जिले में 110 नौजवानों को कमर्शियल गाड़ियां मुहैया कराई जा चुकी हैं। इस बरस 200 मजीद नौजवानों को इससे फायदा पहुंचाने का हदफ रखा गया है। मुस्तकबिल में इसमें सवारी गाड़ियों के अलावा ई रिक्शा को भी शामिल किया जाएगा, ताकि माली एतबार से कमजोर लोग भी इसके जरिए अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मुमकिन स्कीम एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ को एक सब्सिडी दे रहा है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इट मे बी आई थिंक इट इज 10% सब्सिडी दे रहा है इन कोलैबोरेशन विद द कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द व्हीकल का। उसमें कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है 10% और सरकार 10% दे रही है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें तमाम अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनको फॉरवर्ड आना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। मुमकिन स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए नौजवानों को पहले अर्जी दाखिल करनी पड़ती है। इस स्कीम से वो लोग इस्तेफादा कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 35 बरस के बीच है। 100% माली मदद देते हुए ये गाड़ियां उन्हें मुहैया कराई जाती हैं। इस कर्ज को आसान किस्तों में चुकाने के साथ ही इसमें फिलहाल उन लोगों को तरजीह दी जा रही है जो पहले से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये जो एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिससे कॉन्फिडेंस आता है कि जैसे वो पहले किसी की गाड़ी चलाता था या किराए की गाड़ी चलाता था,
तो उसको दिन में जो है डेली वेज पे या दिहाड़ी पे कितना मिलता था वो ये होता था। आज की डेट में वो अपने आप में एक जो है वो गाड़ी लेके एक एसेट, जो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो सोसाइटी में जो है अपने लिए और भी जो अपॉर्चुनिटीज है उनको भी ग्रैब कर सकता है। लिहाजा हम इसको कहेंगे ये सिर्फ गाड़ी ही नहीं दे रहे, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी यूथ, होनहार यूथ की जो है, या जो भी डिसप्रिविलेज यूथ है, उसके लिए जो है वो एक बड़ा ओवरऑल अपॉर्चुनिटी है कि वो किस तरीके से अपनी सारी चीजें इंप्रूव कर सके। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में इस स्कीम के तहत लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके दायरे को बढ़ाने और इससे ज्यादा नौजवानों को फायदा पहुंचाने पर गौर किया जा रहा है। उन्हें हुकूमत की इस स्कीम के तई बेदार किया जा रहा है। नौजवान भी खुद रोजगार से जुड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे बेरोजगारी को कम करने के साथ ही उनकी तवानाई को भी नई सिमत मिल रही है। और अब बात करते हैं दूर दराज के इलाकों में तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर मेडिकल कैंप के एहतमाम की। जम्मू कश्मीर के मुश्किल जोग्राफियाई बनावट वाले दूर दराज के इलाकों में लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए हिफाजती अमले की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों राजौरी जिले के देही इलाकों में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की जानिब से मुनक्किदा मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई। हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किदा मेडिकल कैंप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की ये तस्वीर गुरधनवाला पंचायत की है। दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाले लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से राहत पहुंचाने के मद्देनजर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। पंचायत के गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुनक्किदा इस कैंप में हिफाजती अमले के डॉक्टरों के अलावा सिविल डॉक्टर भी अपनी खिदमत दे रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर चेकअप किया गया। हम सीओ साहब का और इस सीआरपीएफ की पूरी टीम का दिल की तह गहराइयों से मशकूर हैं कि उन्होंने यहाँ आकर फ्री में अद्वियात बांटे हैं और टेस्ट वगैरह लिए हैं, दवाइयाँ फ्री में बांटी हैं और इन लोगों को लंगर वगैरह देकर अपनी हौसला अफजाई जतलाई है। तो राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन और बिलखुसूस सीओ साहब का और पूरे इस डिपार्टमेंट का हम दिल की तह गहराइयों से मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई में हिस्सा लिया है और इन गरीब लोगों की देखभाल की है। हिफाजती अमले के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इस कैंप का एहतमाम किया गया। दूर दराज के पसमानदा इलाके के लोगों को दरवाजे पर ही तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के लिए अलग अलग इलाकों में वक्तन फवक्तन मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता है। लोगों को पेश आने वाली जिस्मानी परेशानियों का इन कैंप में चेकअप किया जाता है। साथ ही जरूरत के मुताबिक उन्हें वहीं पर दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाती हैं। ये दवाइयाँ उन्हें मुफ्त में दी जाती हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों में ये कैंपों का आयोजन किया जाता है और उन्हीं इलाकों में किया जाता है जो कि दूर दराज के इलाके हैं, जहां पर ये सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पाती आम नागरिकों को, तो वहां ये हमने निश्चित किया है। मकसद यही होता है सरकार का भी और सुरक्षा बलों का भी यही होता है कि उनको ऐसी जगह पे जहां उनके पास कोई नहीं पूछता, वहां हम वहां जाकर के उनको सुविधाएं मुहैया कराएं। कैंप में माहिर डॉक्टरों की टीम लोगों का न सिर्फ चेकअप करके उन्हें दवाइयां दे रही है, बल्कि उन्हें उम्र के हिसाब से बीमारियों से बचाव के तरीके भी बता रही है। आमतौर पर लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ज्वाइंट पेन के अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की शिकायतें भी रहती हैं। वहीं ज्यादातर खवातीन एनीमिया से परेशान रहती हैं। इसमें इलाज के साथ साथ तर्ज जिंदगी में बदलाव लाने की जरूरत होती है। इसके तय भी उन्हें बेदार किया गया। देखिए, इन लोगों के लिए फायदा हो, यही हमारा मोटो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे आके कैंप कर रहे हैं। तो इस दूर दराज इलाके में अगर ये हमारी थोड़ी सी सेवा से इनको फर्क पड़ जाए तो हम बहुत खुश नसीब होंगे। मैं तो वैसे ही बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो मुझे सेवा करने में पहले से ही जब हम ओथ लेते तब भी हमारा यही कहना होता है कि हम सारे प्रथों के लोगों को जांच करेंगे और उनके लिए सेवा प्रदान करेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ। सीआरपीएफ वालों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया, वी आर वेरी थैंकफुल टू दैम।
انہوں نے ہم یہاں کے لوگوں کے لیے اتنا سوچا اور یہ فری کیمپ آرگنائز کیا. ہم لوگ یہاں پر پیشنٹس کا بی پی شوگر سب ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کو فری میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں. میکسیمم میڈیسنز اویلیبل ہیں جو ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی راحت کی بات ہے. اس طرح کے کیمپ اگر لگتے رہیں تو لوگوں کے لیے بہت ہیلپ کی بات ہے یہ, بیکاز کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو فری میڈیسن اویل کرانا دیٹ از ویری گریٹ. لوگوں کی فلاح و بہبود کو لے کر حفاظتی عملے کی جانب سے تمام طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. اس میں سے ایک طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا بھی ہے. عام طور پر ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح کے کیمپ کے اہتمام کا انتظار رہتا ہے. لہٰذا الگ الگ علاقوں میں منعقد ہونے والے کیمپوں میں بڑی تعداد میں ہر عمر کے لوگ پہنچتے ہیں. جموں کشمیر کی باقی کی خبروں پر بڑھنے سے پہلے اب بات کرتے ہیں دیش دنیا کی خبروں کی. آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. جاپان کے شیزووکا میں گزشتہ دنوں ہابی شو کا اہتمام کیا گیا. اس میں پلاسٹک کے مختلف قسم کے سامان کو نمائش کے لیے رکھا گیا. کورونا پینڈیمک کے پیش نظر 3 برس کے بعد اس شو کا اہتمام کیا گیا. بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور انہوں نے یہاں پر کھلونے والے سامان کا پورا لطف اٹھایا. گنڈم پلاسٹک سے تیار مصنوعات کو عالمی سطح پر پسند کیا جاتا ہے اور یہ دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان بنا رہا ہے. اس شو میں شیزووکا مینوفیکچرر, جس میں تامیا انک اور دوسرے شامل ہیں, کی مصنوعات کو پیش کیا گیا. شیزووکا کو ماڈل کیپٹل کے طور پر ڈیولپ کرنے کی یہ کوشش ہے. یہ تصویر میکسیکو کے میچوآکن میں واقع ایل روساریو سینچوری کی ہے. بے حد ہی خوبصورت رنگوں والی یہ تتلی مونارک تتلی کے نام سے مشہور ہے. گزشتہ کچھ دہائیوں میں اس کی گھٹ رہی تعداد تشویش کا سبب بنی ہوئی ہے, مگر حالیہ سروے سے ایک امید پیدا ہوئی ہے اور ریسرچ کے مطابق اس کی تعداد میں اضافہ درج ہو رہا ہے. رنگ برنگی یہ تتلیاں نہ صرف ماحولیات کو تحفظ ادا کرنے کے لحاظ سے اہم ہیں, بلکہ سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرنے میں بھی مددگار ہیں. مونارک تتلیاں موسم میں بدلاؤ کے ساتھ اپنا ٹھکانہ بدلتے ہوئے سینکڑوں میل کی دوری طے کر امریکہ کے جنگلوں تک کا سفر طے کرتی ہیں. انہیں دیکھنے کے لیے سیاح امڑ پڑتے ہیں. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن یعنی ڈی ایکس کے اس دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر مختلف کمپنیوں میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے. اسی کے مد نظر گزشتہ دنوں جاپان کے ٹوکیو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر نمائش کا اہتمام کیا گیا. یہ کاروباری مواقع کو تلاشنے کے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے. قابل ذکر ہے کہ ویتنام کی کمپنی NTQ امیج پروسیسنگ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تیار کرتی ہے. اس تکنیک کی مدد سے مختلف سائز اور شیپ کے علاوہ کلر کو پروسیس کر اس کا اینالائز کیا جا سکتا ہے. AI ٹیکنالوجی میں بریڈ اور کیک کے مشکل شیپس کو بھی ریکگنائز کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اور اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی تہذیب و ثقافت کو فروغ دیے جانے کی سمت میں کیے جانے والے اقدامات کی. مختلف زبان اور یہاں کی ثقافت یونین ٹیریٹری کی پہچان ہے. اسے منظر عام پر لانے اور اس سے نئی پیڑھی کو روبرو کرانے کی قدرتی طور پر درکار ہے. اسی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے گزشتہ دنوں بارہمولہ ضلع میں پہاڑی کلچرل پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس میں مقامی سطح کے فنکاروں کو اپنی فنی صلاحیت دکھانے کا موقع ملا اور انہوں نے ایک الگ ہی سما باندھ دیا. یہ فیسٹیول ثقافتی وراثت کے ساتھ ہی سیاحت کو فروغ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوگا. پیش ہے ہماری یہ رپورٹ. جموں کشمیر کی ثقافت, یہاں کی تہذیب و تمدن اپنی ایک مخصوص پہچان رکھتی ہے.
सदियों पुरानी सकाफत को तहफ्फुज़ फराहम करते हुए उसे मजीद फरोग देने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों बारामूला जिले के उड़ी में पहाड़ी कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। उड़ी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किदा इस प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें खास तौर से हमारा फोकस है फेस्टिवल टूरिज्म पे, जिसमें हम लोगों ने 2021 में अगर आप देखेंगे हमने जो है वो सूफी फेस्टिवल किया, हमने इसी तरीके से हाउस बोट फेस्टिवल किया, या और भी हमने काफ़ी सारे फेस्टिवल्स किए, मुशायरे किए। बुनियादी मकसद ये है कि जो इस वक्त प्रायोरिटी एरियाज़ हैं वो है जहाँ पे फेस्टिवल टूरिज्म का इनिशिएटिव इसको आगे बढ़ाना है, जिसमें हम लोग हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर्स हैं, हमारे यहाँ जो लैंग्वेजेस हैं, हमारे यहाँ जो बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, गीत संगीत की चीज़ें हैं, उनको एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो सेल करना है। अपनी जबान और तहजीब व सकाफत को फरोग देने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर है। दौर हाजिर में वो न सिर्फ वक्त के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि अपनी जबान, अपनी सकाफत के साथ भी गहरे जुड़े हुए हैं। मकामी सतह के रक्स और गीत संगीत के जरिए पहाड़ी सकाफत से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने एक अलग ही तरह का खुशनुमा माहौल कायम किया। सकाफती विरासत को तहफ्फुज़ दिए जाने से कुदरती तौर पर लोग बेहद खुश हैं। ये जो कल्चर डिपार्टमेंट ने 3 रोज़ा यहाँ पे पहाड़ी एक कॉन्फ्रेंस रखी है, इसमें देखें अलग अलग जगहों से, दूर दराज इलाकों से भी लोग आए, पार्टिसिपेट किया लोगों ने ऑडियंस के तौर पे। कुछ लोग इसमें एज आर्टिस्ट या राइटर वगैरह जो भी लोग हैं अपना अपना कला यहाँ पे दिखा रहे हैं लोगों को। तो इस तरह का जब चीज़ होगी तो जाहिर सी बात है कुछ नए जो लोग हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उनके अंदर भी एक इच्छा पैदा होगी, एक ख्वाहिश पैदा होगी कि हम भी वो चीज़ करें। सबसे पहली बात तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं इस चीज़ की वजह से, और साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रमोट करने का। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से मुनक्किदा इस कल्चरल प्रोग्राम को महकमा सियाहत का ताउन भी हासिल था। काबिल जिक्र है कि महकमा सियाहत यहाँ की मुख्तलिफ सकाफत, जबानों को सियाहत के फरोग के लिहाज से इसे प्रमोट करने में जुटा है। इसी सब में रवायती फेस्टिवल के एहतमाम पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इससे हमारी सकाफती सरगर्मियों को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, साथ ही सियाहत में भी तेजी आएगी। कल्चर हमारी एक आइडेंटिटी है, पहचान है, जिससे एक इंसान की जो पहचान हो सकती है कि ये किस कल्चर से बिलोंग रखता है। तो ये बहुत जरूरी है। हम मशकूर हैं ये एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस का, कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे इनकाद करके यहाँ के लोगों में एक अवेयरनेस, जागृति जो है लाई। तो हम इनके बहुत बहुत मशकूर हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा, और ये जो स्टेप उठाया गया है कल्चर के लिए और बाकी लोगों में जागृति लाने के लिए, ये बहुत ही मुफीद है। हम भी इसी कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, हम इसी कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। खुदा करे कि ये कल्चर दिन रात, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जाए। यूनियन टेरिटरी के अलग अलग जिलों में इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। इससे लोगों को तफरीह के मौके मिल रहे हैं, साथ ही अपनी रिवायती फनो सकाफत को आगे बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। नई पीढ़ी में अपनी जबान और सकाफत के तई बेदारी पैदा करके ही इसे मजीद फरोग दिया जा सकता है। लिहाजा इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम को मुनक्किद करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आशा वर्कर्स को उनकी हालिया कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। उनकी बेहतरीन खिदमात के लिए सेहत के आलमी इदारे की जानिब से उन्हें ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से नवाजा गया है। दूर दराज के इलाकों में तिब्बी खिदमात की रीढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि वो बिना किसी जाती मफाद के लोगों की खिदमत कर रही हैं। कुलगाम के एसएसपी की हिदायत पर अमल करते हुए गुज़िश्ता दिनों काजीगुंड में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग का एहतमाम किया गया। एडिशनल एसपी एनएचडब्ल्यू काजीगुंड की सरबराही में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में
शहर के खास अवाम ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के उमरान मलिक की बड़ी कामयाबी। जनूबी अफ्रीका के साथ होने वाली T20 सीरीज में टीम इंडिया के लिए उनका हुआ है इंतखाब। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए वो बने हैं मिसाल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चेतना अवार्ड सेरेमनी में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत के सबसे बेहतरीन और सबसे काबिल तब्दीली साजों की इज्जत अफजाई करना एजाज की बात है। उन्होंने अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी कि उन्होंने समाजी सतह पर तब्दीली लाने के लिए लगन दिखाई। भारत दर्शन टूर प्रोग्राम के तहत बडगाम जिले के नौजवानों की टीम गुज़िश्ता दिनों दिल्ली पहुंची। यहां पर उन्होंने लाल किला, जामा मस्जिद, राजघाट समेत इंडिया गेट और संसद भवन देखे। इस टूर प्रोग्राम से इसमें शामिल बच्चे कुदरती तौर पर पुरजोश नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लेवेंडर फेस्टिवल में कामयाब लोगों की कहानियों को पेश किया जाएगा। इसमें तौकीर बागबान की कहानी बेहद अहम है। उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ताउन से पर्पल रिवॉल्यूशन लाने और दूसरों को रोजगार मुहैया कराने में अपना अहम रोल अदा किया है। और अब बात करते हैं गैजेट की। मोटोरोला ने ई सीरीज के अपने नए स्मार्टफोन E32s को बाजार में उतार दिया है। इसमें कई सारे फीचर्स को शामिल किया गया है जो इसे पहले की सीरीज से बेहतर बनाता है। इसकी नई और लेटेस्ट सीरीज में किस तरह के फीचर्स लोगों को मिलेंगे, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। ये स्मार्टफोन Android V12 पर काम करता है। इसका डिजाइन पहले की सीरीज की तरह ही है। वहीं बात करें रिफ्रेश रेट की तो ये इसमें 90 हर्ट्ज की है। इसके अलावा इसके रियर में 3 कैमरे दिए गए हैं। 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ ये लोगों को दस्तयाब होने वाला है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाने की सहूलत भी इसमें दी गई है। इसमें 5000 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में पावर बटन और वॉल्यूम बटन राइट साइड में दिया गया है। और अब बात करते हैं माजूर नौजवानों की खेल सलाहियत को मंजर आम पर लाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। आम लोगों की तरह माजूर अफराद में भी खेलकूद के तई न सिर्फ दीवानगी देखने को मिलती है बल्कि वो इसकी सलाहियत भी रखते हैं। उनमें मौजूद सलाहियत को मंजर आम पर लाने के लिए उन्हें सही प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कुदरती तौर पर दरकार है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसमें अलग अलग अजला की टीमों ने शिरकत करते हुए अपने खेल हुनर का बेहतरीन मुजाहिरा किया। माजूर अफराद के लिए खेलकूद टूर्नामेंट के एहतमाम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। व्हील चेयर पर बैठे ये नौजवान आम नौजवानों से बिल्कुल अलग नहीं हैं। जी हाँ, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ये माजूर जरूर हैं, लेकिन इनमें जोश है, जज्बा है और खुद को साबित करने का हौसला भी है। उनकी तवानाई को नई सिमत मिले और वो अपने टैलेंट को मंजर-ए-आम पर ला सकें। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों अनंतनाग जिले के कोकरनाग में व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। उनके इस मैच से लुत्फानंदोज होने और उनकी हौसला अफजाई के लिए क्रिकेट शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऑलमोस्ट आपको कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक बंदा मिलेगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट से 2 बंदे, कुछ डिस्ट्रिक्ट से 4 बंदे भी मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ से अनंतनाग से है, कुछ इस्लामाबाद से है, कुछ बारामूला से है, कुछ बडगाम से है, कुछ श्रीनगर से है, कुछ गांधरबल से। तो ऑलमोस्ट दिस इज द मिक्स अप टीम। सो वी हैव सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल दीज इवन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ Kashmir who are participating in this game. Players are coming from so far away because they are feeling so much energetic. They feel that we are getting some respect from the society as they are completely demoralized by their disability. But now I'm just trying to give them a confidence so that they will not consider themselves any more disabled. व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम इन लोगों को बराबरी की सतह पर मौका फराहम करने के मद्देनजर व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से किया गया।
इसके एहतमाम में फौज का ताउन भी हासिल था। लिव इक्वल एंड इंडिपेंडेंट थ्रू क्रिकेट के उन्वान से इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया और इसमें इन नौजवानों ने अपने हुनर का मुजाहिरा किया। बात चाहे बल्लेबाजी की हो या फिर गेंदबाजी की या फील्डिंग की, इसमें उनकी कारकर्दगी देखने लायक थी। इंडियन आर्मी जो आपको पता है, जब से ऑपरेशन सद्भावना स्टार्ट हुआ 2008 में, तब से इंडियन आर्मी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव इन दी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। चाहे वो कोकरनाग की बात करें या बॉर्डर एरियाज़ की बात करें, कहीं भी बात करें, एजुकेशन हो, इंडिया के विजिट हो बच्चों के, तो इंडियन आर्मी इसमें पेश रही, हमेशा आगे रही है, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है इसमें। ऑलमोस्ट कोकरनाग की हर पंचायत में प्ले फील्ड अभी डेवलप हो रहा है, और चाहे वो स्पेशली एबल्ड बच्चे हों या कोई भी बच्चे हों, प्ले फील्ड सबके लिए डेवलप किया जाएगा जहाँ तक हमारी कोशिश है। और ऐसी एक्टिविटीज़ को हम प्रमोट करेंगे ताकि बच्चों की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इसी में चैनलाइज हो जाए। इन खिलाड़ियों का जोशो खरोश देखते ही बन रहा है। मंझे हुए खिलाड़ियों की तरह वो इस खेल को खेल रहे हैं। काबिले जिक्र है कि इसमें 4 टीमों ने शिरकत की और इन टीमों को अलग अलग जिले के खिलाड़ियों को शामिल करके बनाया गया है। 15 ओवर के इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला श्रीनगर और बडगाम की टीम के बीच खेला गया। बेहद ही दिलचस्प मुकाबले में बडगाम की टीम इस टूर्नामेंट की फातेह बनी। बडगाम टीम में खेल रहा हूं, क्योंकि जो ये व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से यहाँ जो मैच का इनेकाद हो रहा है और इसमें जो आर्मी ने हमें सपोर्ट किया है, उसके लिए हम बहुत से शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं पहले व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर को, इसके बाद इंडियन आर्मी को, जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और यहाँ आने के लिए जो उन्होंने हमें ये दिया है, सहूलियत दी है, यहाँ पर आके हमने अपनी काबिलियत दिखाई है ग्राउंड में, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये टूर्नामेंट इन खिलाड़ियों के लिए बेहद ही खास साबित हुआ। उन्हें आम लोगों के सामने अपने टैलेंट को पेश करने का मौका मिले और ये उनकी हौसला अफजाई के लिहाज से अहमियत का हामिल है। इस तरह के मौके उन्हें मुस्तकबिल में भी मुहैया हों, इसकी दरकार है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।